तो गुरु के वहाँ ये पहले तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ गर्गाचार्य जी के द्वारा, और फिर कृष्ण बलराम भय कुमार जबहि, हमारे वहाँ यज्ञोपवीत संस्कार के बाद विद्याध्ययन की प्रक्रिया थी शास्त्र में। अब तो शिक्षा के नाम पर विकास बहुत है, लेकिन ऐसा विकास है साहब कि कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए तैयार नहीं। बहुत कुछ बदल रहा है, और बाबूजी को भी वही नाच गाना पसंद है। बेटवा का बियाह होगा तो ऑर्केस्ट्रा जरूर लिखवाई देंगे, नाचेंगे सब गाएंगे, संस्कारवा भले बढ़िया ना हो। कहाँ हम जा रहे हैं? तो गुरु के वहां गए वैसे जानिए। जगोपवीत संस्कार के बाद सांदीपनी के वहां अल्पकाल में सब विद्या प्राप्त किए। वहीं इनकी मित्रता कृष्ण सुदामा से हो जाती है। कृष्ण जय जय सुदामा सा। बाद में विद्या पूरी होती है, दक्षिणा की बात आई तो गुरु जी का एक बेटा था, उसको समुद्र ने चुरा लिया। मैया से बात हुई, आपस में चर्चा हुई। गुरु दक्षिणा में कहा कि आप भगवान हो, सामर्थ्य जानते हो, कहा ऐसा है कि अब तुम मेरे बेटे को लाके दो। भगवान गए समुद्र के पास, तो समुद्र को ललकारा। समुद्र प्रकट हुए, कहे कि अंतर जलधर, जल के अंदर एक शंखासुर है। तो ये इसने चुरा लिया है। बताया अंतर जलधर कृष्ण शंख रूप धरो सुरा। शंख रूप में एक असुर है। भगवान गए और शंखासुर का वध कर दिया, लेकिन वहां बालक नहीं मिले। शंख ले आया और जाकर के यमराज के वहां बजा दिया। बजा करके अब यमराज प्रकट हुए। आज्ञा महाराज। भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। हे यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा जो गुरुपुत्र है उसको लाया है। गुरुपुत्र यहाँ लाया गया है निज कर्म निबंधन, इसलिए ले आओ उसको। मच्छासन पुरस्कृतः, हमारे शासन में रह करके कार्य। जय जय, बैठो विराज। मच्छासन पुरस्कृतः, हमारे शासन से उसको पुरस्कृत कर ले आओ। आए और ये कल्याण हुआ उनका, दे दिया। कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ परमेश्वर। जो हो सकता है वह भी, और जो नहीं हो सकता है वह भी, सब भगवान करने में समर्थ है। आगे वर्णन आता है कि उद्धव जी की ब्रज यात्रा होती है। इसके बाद ही आया है प्रसंग समझाने के लिए कि जाओ। श्री शुक उवाच, गुरु जी ने खैर आशीर्वाद दिया। यह भी प्रसंग है कि सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रियः। सम्यक संपादित किया, दक्षिणा दिया, दिया। अब और क्या चाहिए? तुम पुरुषोत्तम हो, पुरुषोत्तमों का सारा मनोरथ। कौन कुछ नहीं, क्या नहीं पूर्ण हो सकता। उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी का है वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण सदयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। वृष्ण वंश के उद्धव जी प्रधान पुरुष हैं, मंत्री हैं, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं और परम बुद्धिमान हैं। तो साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। लोग कहला का हो तू बृहस्पति बुझल का अपना के। बृहस्पति माने ज्ञान की पराकाष्ठा वाले गुरु, उनके शिष्य सखा है।
भेजा, जाओ गोपियों को समझाया। तो समझाया उन्होंने कि भगवान निराकार है। गोपियों ने कहा जाको मुख न बतावे है सो माखन मिश्री खावे है, जाको पाँव न बतावे है वो पाइन पाइन धावे है, उधो हम ब्रज की नार गंवार हैं तुम को ज्ञान सिखावे है। आप ज्ञान बताने आए हो। हर जगह जित देखूं तित श्याममयी है, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तू उसको बता रही है, बता रहे हो। गोपियां कहती है हम श्याम की खबर वाली हैं, हमको ऐसा नहीं लगता है कि श्याम कहीं नहीं है। श्याम की याद में है, भगवान की याद में है। भ्रमर गीत होता है, भंवरों से पूछती है उद्धव ऐसा नहीं है कि वो पांव विहीन है, वो हमारे अंगना में खेलने वाला है। ऐसा नहीं है वो मुख में विहीन है, वो मेरे उसमें प्रसाद पाने वाला है। उद्धव हम ब्रज की नार गंवार है, तू मुँह को ज्ञान सिखावे है। कहती हैं गोपियां श्याम की कोई खबर